पवन सिंह के बारे में क्या कहना। पवन सिंह केवल सिंगर नहीं है, पवन सिंह जी आते तो मैं बताता। पवन सिंह भोजपुरी की अस्मिता भी है और पवन सिंह भोजपुरी का मान सम्मान भी है। इसलिए मनोज तिवारी जी को और पवन सिंह जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, स्टार प्रचारक बनाया गया। इसलिए स्टार प्रचारक बनाया गया कि हमारे राम मंदिर के मुद्दे पर कोई हमला नहीं कर सकता। हमारे शाहपुर के अस्मिता की रक्षा करने के लिए आप सब तैयार खड़े हैं। बोला पवन सिंह जी के सामने जो मैं तो बात रखना चाहता हूं आपके सामने कि मोदी जी ने दिया है फ्री में राशन, मोदी जी ने दिया है फ्री में राशन और नीतीश जी ने दिया है पेंशन, इसीलिए हो गया है विरोधियों में टेंशन। नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है फ्री में राशन, नीतीश ने दिया है पेंशन, इसीलिए हो गया विरोधियों में टेंशन। टेंशन पैदा कर दिया। महिलाओं ने जीत की इबारत लिख दी है और 10-10 हजार रुपए नीतीश कुमार ने संभावनाओं को तलाश के खाते में देना शुरू किया है। 2 लाख रुपए और जाएंगे जिनका घर कमजोर है, जो महिलाएं उद्योग धंधा नहीं लगा सकती थी, वो अपना बड़ा काम करेंगी और 2 लाख रुपया नीतीश कुमार जी जल्द खाते में डालने जा रहे हैं। भाई और बहनों, ये नीतीश कुमार का विजन है, ये नरेंद्र भाई मोदी का विजन है। 98 रेलवे स्टेशन जो इस बिहार में बन रहे हैं, 98 रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं होंगे। इसलिए विशेश्वर ओझा जी के संकल्पों को सराहिए, इसलिए भुवर ओझा का सीना चौड़ा है, इसलिए राकेश ओझा जीत रहे हैं कि इनका नेतृत्व बड़ा है। कप्तान बड़ा होता है तो जहाज नहीं डूबता। हमारा कप्तान है नरेंद्र भाई मोदी, हमारा कप्तान है सुशासन बाबू नीतीश कुमार। इसलिए अति पिछड़े समाज से कहना चाहूंगा कि भाई और बहनों, जिस जंगल राज की परिकल्पना थी उस परिकल्पना को लाना है तो आप महागठबंधन के साथ हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए तो आपको एनडीए की सरकार चुननी होगी। भाई और बहनों, शाहपुर का विकास चाहते हैं तो नैतिक मूल्यों की रक्षा करिए। 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आया है माननीय महोदय। 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आए हैं। यह महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उद्बोधन है। पवन आप लोगों ने राकेश ओझा जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे और आप इतनी जोर से पी शब्द निकालना कि लगे कि शाहपुर का विकास तुम लिख रहे हो। तो एक बार मैं बार-बार नहीं कहूंगा, ये महिलाएं जो बैठी हैं, राकेश जी आप कीचड़ में घूम रहे हैं, आपके साथ विकास जी कीचड़ में घूम रहे, जनता कीचड़ में घूम रही है। भाई और बहनों, ये जो कीचड़ में घूम रहे तो कान में आकर के माता ने हमसे कहा, मैं आ रहा था इस सड़क से तो एक मैया से मैंने पूछा कि मैया सच बताओ कौन जीत रहा है। मैं किसी पार्टी से नहीं पूछा। उस माता ने कहा कि मैं गरीब घर की हुई घुनसार में जबी नहीं भूंजती हूँ। धनी आदमी कहता है तो मुझे विश्वास नहीं होता, कोई बड़ा गाड़ी पर चढ़ने वाला आदमी मुझे कहता है तो विश्वास नहीं होता, लेकिन गरीब आदमी की माँ, गरीब आदमी कहता है कि राकेश ओझा जीत रहे हैं तो मैं जीत पक्की मानता हूं। नीतीश कुमार ने इतना काम किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है, कोई रोकने नहीं जा रहा है। और हम जानते हैं सब 1 करोड़ मकान नरेंद्र भाई मोदी ने बनवाया है और उसमें रहने वाले लोग यदि वोट दे देंगे तो 2.5 करोड़ बहुमत हमारे पास होगा और हम 200 सीटों को पार करेंगे। भाई और बहनों, आइए इस चमचमाती नेतृत्व में एक नया शंखनाद करें और बोलिए राकेश ओझा जिंदाबाद, जय नरेंद्र भाई मोदी, जय नीतीश कुमार, जय उपेंद्र कुशवाहा, जय जीतन राम मांझी, जय चिराग पासवान। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। हेलो, मैं चाह रहा हूं जिस तरीके से तो दोनों हाथ आपके ऊपर उठ जाने चाहिए और रिकॉर्ड बनाइए कि आपने जितना हाथ उठाया होगा, यदि आप राकेश ओझा से मोहब्बत करते तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक बार जोरदार ताली बजा के उन्हें प्यार और मोहब्बत दीजिए। भाई और बहनों, कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ। मेरे भी एक साथी कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ। जरा पटना एयरपोर्ट पे जब आप उतरेंगे तो पटना एयरपोर्ट का नजारा कैसा है आप देख रहे होंगे। प्रतिपक्ष के लोग भी पटना एयरपोर्ट पे उतर रहे होंगे, उनको ये विश्वास हो रहा होगा कि पहले का पटना का एयरपोर्ट कैसा था और एनडीए की सरकार बनी तो पटना का एयरपोर्ट कैसे बना। भाई और बहनों, जिस चमचमाती सड़क पर
जिस सरकार की नीति और नियत ठीक होती है वही बड़ा होता है। नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व और नीतीश कुमार की नीति बड़ी है और उसमें चिराग पासवान ने कंधा लगाया है, जीतन राम मांझी जी ने कंधा लगाया है, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कंधा लगाया है। भुवर ओझा जी किसी एक जाति के नेता नहीं है, विशेश्वर ओझा जी किसी एक जाति के नेता नहीं थे और राकेश ओझा भी किसी एक जाति के नेता नहीं है। हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा विरोध विचारधारा से है। इसलिए भाई और बहनों, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन विपक्षियों से पूछना चाहते हैं कि जिस चमचमाती सड़क पर पूरे बिहार में आप प्रचार कर रहे हो, उन सड़कों का निर्माण करता शिल्पकार नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार की नीति ने नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा किया है। यदि नीतीश कुमार जी ने नीतीश फ्री आप देख रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री, आम आदमी के पॉकेट का जो बिल था वो बहुत निकल रहा था, उसे शून्य कर दिया। ये किसकी चिंतन है? ये नरेंद्र भाई मोदी का चिंतन है, ये नीतीश कुमार का चिंतन है। भाई और बहनों, 4 बड़े एयरपोर्ट बने हैं जो विश्व स्तरीय हैं और 10 एयरपोर्ट पे हमारा काम लग चुका है, वो शानदार रूप से बन रहा है। और इसके बाद 6 बड़े बड़े एयरपोर्ट पे जल्दी से काम प्रारंभ हो गए हैं। भाई और बहनों, ये बिहार का जो नक्शा है उसे बदलना है। हम तो सीधा सवाल कर रहे हैं, राकेश ओझा उम्र में कम है लेकिन उनका अनुभव बड़ा है। 20 साल पहले सड़क में गड्ढा था या गड्ढे में सड़क था कौन जानता था, लेकिन जिस बिहार में जिस शाहपुर को जितना चमचमाना चाहिए था, जिस शाहपुर की परिकल्पना इस परिवार ने देखा था, क्या वो परिकल्पना साकार हुआ? यदि नहीं हुआ तो इसी विचारधारा को हम पहुंचाने आए हैं। हम कमल के सामने आपका बटन का निशान जो आएगा नीला रंग का, उसे दबाना चाहिए और उसकी पी की आवाज बिहार में आपके बेटे को बिहार विधानसभा में भेजेगी। यदि आप राकेश ओझा जी को बिहार विधानसभा भेजना चाहते हैं, अभी सारा रिपोर्ट आ रहा है, सबसे ज्यादा रिपोर्ट शाहपुर के प्रति आश्वानित करता है। मैं राकेश ओझा जी, भुवर ओझा जी और उनके लड़के विकास जी से अनुरोध करूंगा आगे मंच की तरफ आ जाएं और मैं आपका दोनों हाथ ऊपर की तरफ देखना चाहता हूं। कितने लोग बटन दबाएंगे कमल के निशान पे? एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आपका जीत कोई रोक नहीं सकता। भाई और बहनों, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो बड़ा काम हुआ है, नीतीश कुमार ने आज से काम करना नहीं शुरू किया। जब नीतीश कुमार जी 5 साल की सरकार में आए थे तो नीतीश कुमार जी ने पोशाक योजना लाई, नीतीश कुमार जी ने छात्रवृत्ति योजना लाई, नीतीश कुमार जी ने साइकिल की योजना लाई। हमारे बलराम मिश्रा जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े सिपाही हैं। भाई और बहनों, 10,000 रुपए जो खाते में भेजा जा रहा है सब महिलाओं के बीच में आया है। राकेश ओझा जी, आपको आश्वासित करता हूं कि हम